औरहान साहब कैसे हैं? कोई खबर है? बताएं। ठीक है, वो बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या आपको पता चला ये किसने किया? अभी तक नहीं, लेकिन पता चलेगा बेटी। ये जिसने भी किया है वो बच नहीं सकेगा। और अगर औरहान साहब ठीक ना हुए तो उनकी जगह अलाउद्दीन साहब ही होंगे ना? ऐसा ही है? इस बारे में बात करने का वक्त नहीं है ये बेंगे खातून। औरहान ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। यकीनन इंशाल्लाह वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये ख्याल आ रहा है कि मुझे गलत समझ रही हैं, ऐसा ही है ना? अपनी अक्ल से बात कीजिए बेंगे खातून। औरहान साहब काई कबीले के वारिस है ना? मेरा मतलब इससे पहले कि वो माजूर हो जाए। क्या पता अलाउद्दीन साहब ने कुछ गलत किया हो। वो अभी तक नातजुर्बेकार है। हो सकता है कि वो किसी की बातों में आ गया हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात करने की बेंगे खातून? हाँ, अपने अल्फाज का इंतखाब समझदारी से कीजिए, वरना। मैंने नहीं किया वालिदा, मैंने कुछ नहीं किया। अलाउद्दीन बेटे, मैंने नहीं किया। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन बेटे सुनो। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन। वालिदा सुल्तान, आप जी जिंदा है? किसी ने देखा तो नहीं जलाली? जी नहीं वालिदा सुल्तान। उनसे कहा कि करासी साहब की सफों में हमारा आदमी मर गया है, तो किसी को हम पर शक नहीं हुआ। हमने बहुत एहतियात से उस शहर को छोड़ा है। तुम आज के बाद से एक मुर्दा आदमी हो आप जी, और इसी तरह रहोगे जब तक मैं कोई हुक्म ना दूं। आपके लिए मुझे मारना आसान था, तो आपने मुझे बचाया क्यों? मैं उस्मान के लिए एक आदमी तो बहुत दूर, एक लकड़ी की छड़ी भी कुर्बान नहीं करूंगी। तुम उलोफ के साथ जाओगे और उसके साथ इनागोल में छुप जाओगे, समझे? अब तुम और उलोफ इनागोल जाने की तैयारी करो। सरदारान की हिमायत हासिल करना उस्मान के लिए असाब बन जाएगा, और फिर उसके बाद हम उलोफ के लिए अजाब लाएंगे। और वक्त आने पर हम उलोफ को अपने मकसद के लिए आतिश में बदल देंगे। अच्छा, तो ये बात है। वालिदा सुल्तान सबके साथ खेल खेल रही है। हमें उस्मान साहब को खबर देनी होगी। चलो चले। फ्रीक इस सब के पीछे है और हम बहुत जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। लेकिन पहले इनागोल से बाहर लाने की जरूरत है। वालिदा, क्या आप कुछ नहीं कर सकती हैं? हम उलोफ का सर तो नहीं ला सकते, लेकिन हम मिलके फ्रीक को तो पकड़ सकते हैं। मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? जब से हकीकत सामने आई है मैंने उसे नहीं देखा, और वैसे भी मैं उसे किले से कैसे निकाल सकती हूँ?
मैंने शुमाल में अपने भाइयों को पैगाम भेजा है। अब हम मजीद मजबूत होंगे। उनके साथ या उनके बगैर मेरी मोहब्बत, जल्द ही मैं इन जमीनों पर कब्जा करूंगा जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। जबकि हजरत ईसा के चुने हुए जंगजू मेरे साथ हैं तो हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। कोई एक भी ओडिन के जंगजुओं की तरह बहादुर नहीं है। ओलोफ, मुझे डर है कि इस बात का पता तुम्हें मैदान जंग में चलेगा। यीशु मसीह के लिए लड़ने वालों के दिलों में कोई खौफ नहीं हो सकता फ्री। तुम ये तभी समझ पाओगी जब तुम दिल से ईसाईयत को कबूल करोगी। ओलोफ, फ्री, मुझे बताओ क्या खबर लाए हो? उस्मान कराची की जमीनों पर चला गया है और तुर्गुत कहीं नजर नहीं आ रहा। उस्मान की जमीन पहले कभी ऐसे नहीं देखी। वो हमारा इंतजार एक भेड़ की तरह कर रहा है। चलें सब कुछ जला दें ओलोफ। हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? उस्मान की गैर मौजूदगी में इनकी जमीनों को खून में नहला देंगे। उस्मान ने अनागोल पर अभी तक हमला नहीं किया है। वो यकीनी तौर पर कोई चाल चल रहा है। हम क्या करेंगे? हम हर जगह हमला करेंगे। उनकी हरकत करने से पहले उस्मान से सब कुछ छीन लेंगे। तैयारियां शुरू करो। हम उन जमीनों को हासिल करेंगे जो हमारी थी। ओलोफ, तुम किधर? गिरजाघर। मैं खुदा से दुआ करूंगा। आ जाओ। क्या सब ठीक है? जनाब, हमने आपके हुक्म के मुताबिक गावजे का पीछा किया। वो मरा नहीं है। वालिदा सुल्तान ने हमें धोखा दिया है। क्या कह रहे हो ये? क्या कह रहे हो ये? इसमें ओह, मैं मुश्किल वक्त में तुम पर यकीन करना चाहता था, मगर नहीं, फसादी हो और हमेशा फसाद ही फैला सकते हो। अब तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा ही मंसूबा इस्तेमाल करूंगा। अब तुम देखती जाओ जरा। जनाब, आपको कैसे पता चला? जब उसने हमारी मदद की तभी शक हुआ, और बिल्कुल सही शक हुआ था। अब हम क्या करेंगे जनाब? तुम तुर्गुत साहब के साथ जाओगे, लेकिन मुझे वो शख्स जिंदा चाहिए। उसे हरगिज भागने मत देना। जल्द या बदेर हकीकत जरूर आश्कार हो जाएगी। जो आपका हुक्म जनाब। आ जाओ। आसपास के देहातों से तमाम तलवारें जमा करो और यहाँ ले आओ। अजीम ईसा आपको बरकत दे। चिड़कुता है, वो कुछ खौफनाक काम करने वाले हैं। मुझे लगता है कि वो कहीं हमला करेंगे। हम पता लगा लेंगे अलकर खातून। चलो। आओ। ये वजीफा मुश्किल होगा अलकर खातून। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप मुझे अकेला छोड़ देंगे? बताएं। नहीं, क्या तुम डरती हो? मुझे याद है
आपने कहा था कि सब कुछ मैं अकेले संभाल लूंगी। हाँ, ताकि आप डरे नहीं, इसीलिए। वैसे मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मगर ये जगह आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तुम एक बहादुर की बेटी हो और तुम भी बहादुर हो। तुम मजबूत हो और होशियार भी हो। आलगन खातून, अभी ओलोफ को ढूंढने के लिए गिरजाघर जाओ और मालूम करो कि वो कहां हमला करेंगे, लेकिन होशियार रहना। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपनी तलवारों से उन दुश्मनों को तबाह करने जाऊंगा आलगर खातून। मैं नहीं चाहता कि वो कम ज़र्फ खुश रहें। वो भी अकेले? मैं आपको हरगिज नहीं जाने दूंगी। कहीं नहीं जा रहे आप। अगर मैं अपनी जान की परवाह करता तो यहाँ ना आता आलगर खातून, लेकिन तुम कले में रहोगी, जिंदा रहोगी। ठीक है फिर, लेकिन आपको जिंदा वापस आना होगा जरकोताय, समझे आप? जरकोताय नहीं मरेगा। वादा करें मुझसे। हाँ ठीक है, फिर मैं ओलूफ से बात करने जरूर जाऊंगी। मैं उनके मंसूबे के बारे में पता लगा लूंगी। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छा काम करोगी। जरकोताय, हाँ? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं तलवार का इस्तेमाल करना नहीं जानती। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? बताएं। ठीक है, तुम जाओ। शिफा होगी मेरे बेटे। तो तुम यहाँ हो अलाउद्दीन? मेरे भाई, अलाउद्दीन, अगर मेरा भाई दोबारा पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, अगर ये मेरी तलवार से मर गए, तो फिर अलाउद्दीन, आपके हाथों पर मेरा खून हलाल होगा वालिदा। इस तलवार से मेरी जान ले ले। मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहती, कुछ नहीं। आपके साथ या आपके भाई के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हम बदला लेंगे। जिसने भी ये काम किया है, मेरा वादा है कि उससे हम बदला लेंगे मेरे बेटे। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा। ये जगह ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और चलो आग जलाओ यहाँ। जो आपका हुक्म। अगला कदम क्या होगा हुजूर? रात तो आज यहीं गुजारनी होगी, कल ही अब जाएंगे यहाँ से। चलो आओ जी को देखते हैं पहले। जब वो आएगा तो मालूम हो जाएगा वालिदा सुल्तान क्या करना चाहती है, और जंग भी उसके बाद ही होगी। फिर हम कबीले को पैगाम भेजेंगे कि वो तैयारियां शुरू कर दें। नाइमान क़यामत कोई राज नहीं है, और खान क़यादत कर रहा है सिपाहियों की।
वो भी तैयारियां कर चुके होंगे अपनी। ये लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जाओ, बैठ जाओ। सरदार। हाँ, शुक्रिया। उन्होंने मेरे पैरों को तोड़ दिया। उस्मान, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? सब्र करो मेरे बेटे, सब्र करो मेरे बहादुर बेटे। या शाफी, या शाफी। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। मैंने बचपन में अपनी माँ को खोया, अपने भाइयों को, मैंने अपने वालिद को अपने हाथों से दफन किया। मुझे उन सब के साथ आजमाया गया है, इन तमाम मुसीबतों से गुजारा गया है, लेकिन इस जैसा कोई दर्द नहीं था। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं इसे बर्दाश्त करूंगी, लेकिन अब मज़ीद ताकत नहीं रही। मैं अपने बेटे की दर्द की वजह से बेचैन हूं। या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे मेरी जान से आजमा ले, लेकिन मेरे बेटे की जान से मुझे मत आजमा। आप मायूस लोगों की मदद करते हैं। तू ही करीम है, तू ही लतीफ है, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं। आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को सेहतयाब कर दे, उसे शिफा दे। मेरे पास मेरी औलाद के सिवा कोई भी नहीं है, इसकी जान बख्श दे या अल्लाह, और हान को बचा ले या अल्लाह। आमीन, आमीन या अल्लाह। उस्मान, आप कहाँ हैं? बुरहान, बुरहान। जनाब, जनाब, क्या हुआ आपको? उस्मान की सारी उम्मीदें उन्होंने ठुकरा दी। उस्मान ने सबसे पहले सरदारान को मुत्तहिद करने की कोशिश की, लेकिन जब नाकाम हुआ तो आपके सामने झुकना पड़ा। उस्मान फिलहाल हमारा वफादार है बाइंदर। उसके जहन में हमेशा ही दूसरे किस्म के मंसूबे होते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वालिदा सुल्तान। उस्मान हमेशा आपकी मौजूदगी में अपने तमाम ख्वाबों को खो ही देता है। हम उस्मान से और नाइमान दोनों से जान छुड़वा लेंगे, और यही हमारा बुनियादी मकसद है, यानी एक तीर से दो शिकार। और इस कोशिश में तमाम जरूरी कुर्बानियां देने से दरेग न कीजिएगा। जैसा आपका हुक्म वालिदा सुल्तान, बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर आपको मेरी जान चाहिए तो वो भी हाजिर है। अपनी हद में रहो बाइंदर, तुम्हारी वफादारी ही काफी है। सरदारान सुबह पहुंच जाएंगे, उनका बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल कीजिएगा। उनका इस्तकबाल ऐसे करो कि जब नाइमान आए तो उसका इस्तकबाल हम उससे भी ज्यादा शानदार तरीके से करें।
अजीम ईसा आपकी दुआएं कबूल करे कमांडर ओलूफ। शुक्रिया राहिबा एरिनी। एरिनी। अच्छा तो बताएं फिर, क्या उस औरत ने ईसाईयत कबूल की? सबसे पहले तो एतराफ करना होगा। जब तक आप एतराफ नहीं करते दुआएं कबूल नहीं होती। मैंने सोचा कैथोलिक ने ऐसा किया बतौर ऑर्थोडॉक्स। दुरुस्त कह रहे हैं आप, सही कहा आपने। हमारा तरीका कैथोलिक से मुख्तलिफ है। मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब आप समझते हैं ना कि सब इंसान ही तो है। हाँ? आप जैसी राहिबा मैंने कभी नहीं देखी। मुझे खुशी है कि तुम पुरसुकून हो। जब आप इकरार कर लेंगे तो यसू मसीह आपकी मदद करेंगे। मेरा पहला गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह, जब मैं बच्चा था। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा, जमाना गुजर चुका है। आपको हाल के गुनाहों का सोचना होगा। पता नहीं कल शायद। कल शायद मुझे आपके भाई साइमन से बात करनी चाहिए। जरूर जरूर, आप बात कर सकते हैं उनसे। जाइए, बिल्कुल। मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। जाती हूँ मैं भी। ये तुमने क्या कर दिया? क्या तुम मजीद नहीं ठहर सकती थी? मैं उन गांव का नाम बताऊंगा जहां हमला करना है। अब मेरी बात गौर से सुने। अच्छा तो ये है यनी शहर। उस्मान साहब, आपको लगता है कि हम आपके छोटे से शहर के बराबर हैं? आपने सोचा कि सऊद छोटा है और यनी शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन आप हमारी अजमत के करीब तक नहीं पहुंच सके उस्मान साहब। आपने हमारी मदद मांगी और आप ही ने हार मान ली। अच्छी बात है कि आप वालदा सुल्तान के साथ खड़े हैं।